मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं। इसको हम संक्षेप में और परिभाषा के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। परिभाषा है इसकी, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, पर्वत, हाथी, मोहन, गांव, बचपन, राम, पुस्तक, गाय, मिठास, सीता, चंबल आदि। इन नामों में कुछ वस्तुओं के नाम भी है, प्राणियों की भी है, स्थानों के नाम भी है और भाव के नाम भी है। ये सभी संज्ञा शब्द है। संज्ञा के भेद या प्रकार, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यानी संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश एक लड़के का नाम है, रामायण एक पुस्तक का नाम है, अजमेर एक शहर का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, निशा एक लड़की का नाम है, अरावली एक पर्वतमाला का नाम है। तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वर्ग, जाति या समूह की सभी वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, गाय, नदी, स्त्री, पक्षी, छात्र आदि। शहर सभी शहरों का बोध कराता है, गाय सभी पूरी गाय जाति का, नदी सभी नदियों का बोध कराते हैं, स्त्री पूरी स्त्री जाति का बोध कराते हैं, पक्षी सभी पक्षियों का और छात्र पूरी छात्र वर्ग का बोध कराते हैं। ये अपनी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। शहर जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि किसी एक शहर का नाम हो, जैसे जयपुर, अजमेर, कोटा, कुछ भी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन किसी एक नदी का नाम हो, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कुछ भी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी जातिवाचक संज्ञा है। स्त्री जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन किसी एक महिला का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरी प्रकार की संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं या प्राणियों के गुण, दोष, अवस्था, भाव या मनोभाव, धर्म, दशा या कार्य का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, भलाई, गरीबी, चतुराई, पढ़ाई, वीरता, शीघ्रता, बुढ़ापा, मानवता। ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है ये लड़का, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी लड़कपन। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी बचपन। मित्र जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनेगी मित्रता। मानव से भाववाचक संज्ञा बनेगी मानवता। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ापा। व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा का शब्द बनेगा व्यक्तित्व। ये कुछ उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा के हैं, उनसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। दूसरा है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्द हैं ये, इनसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनेंगे। तो देखिए, अच्छा एक विशेषण शब्द है, तो इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी अच्छाई। बुरा विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा बुराई। चतुर, चतुर से भाववाचक संज्ञा बनेगी चतुराई।
वीर, ये विशेषण शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा वीरता। मूर्ख से भाववाचक संज्ञा बनेगी मूर्खता। मोटा से मोटापा। और मीठा से मिठास। ये सभी विशेषण शब्द हैं और ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये क्रिया शब्द हैं, इनसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने पर सजाना या सजना दोनों क्रिया शब्द हैं, इससे भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा सजावट। लिखना से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा लिखावट। गिरना गिरावट। पढ़ना पढ़ाई। पढ़ना क्रिया शब्द है और पढ़ाई भाववाचक संज्ञा शब्द। कमाना, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी कमाई। इसी प्रकार ये भी क्रिया शब्द है, इनसे भाववाचक संज्ञा शब्द बना रहे हैं। भूलना से भूल, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। गूंजना एक क्रिया है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी गूंज। हंसना हंसी, हंसना एक क्रिया है, हंसी भाववाचक संज्ञा है। जीतना हारना क्रिया है और इनसे भाववाचक संज्ञा बनेगी जीतना से जीत और हारना से हार। चौथा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। ऐसे निज सर्वनाम है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी निजत्व। सर्व सर्वनाम है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी सर्वस्व। अपना सर्वनाम है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन। पांचवा है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनना। तो अव्यय शब्द है ये, इनसे हम भाववाचक संज्ञा शब्द लिख रहे हैं। निकट एक अव्यय शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी निकटता। दूर से दूरी, दूर अव्यय शब्द, दूरी भाववाचक संज्ञा शब्द। ऊपर ऊपरी। नीचे निचाई। शीघ्र से शीघ्रता। शीघ्र अव्यय शब्द है और शीघ्रता भाववाचक संज्ञा शब्द। एक प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। ये कुछ शब्द हैं। विद्यार्थी, ये पूरे विद्यार्थी वर्ग का बोध कराता है, तो विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है। जालोर, ये एक शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बचपन, ये भाववाचक संज्ञा है, ये अवस्था है। देश, देश ये सभी देशों का बोध कराता है, सभी देशों के वर्ग का। किसी एक विशेष देश का नाम हो
तब तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और देश तो सारे देश ही हो सकते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इंसानियत ये भाववाचक संज्ञा है। नरेश ये एक लड़के का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी किसी एक नदी का नाम हो तो व्यक्तिवाचक, और नदी लिखी है तो ये सभी नदियों का बोध कराने वाला शब्द है, तो ये जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। गीता, गीता लड़कियों का नाम भी होता है और गीता एक धार्मिक पुस्तक का नाम भी है। अगर ये धार्मिक पुस्तक का नाम गीता है तब भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और किसी लड़की का नाम है तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मिठास ये भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक किसी एक विशेष पुस्तक का नाम नहीं है, पुस्तक सभी पुस्तकें हो सकती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक सभी पुस्तकों का बोध कराने वाला शब्द है, किसी विशेष पुस्तक का नाम नहीं है। सरलता ये भाववाचक संज्ञा है। नीतू ये एक लड़की का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुरुष ये सभी पुरुषों का बोध कराने वाली संज्ञा शब्द है, तो पुरुष जातिवाचक संज्ञा है। यमुना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा थी क्योंकि वो सभी नदियों का बोध कराने वाला शब्द है। यमुना एक विशेष नदी का नाम है, उसी का नाम यमुना है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निपुणता ये भाववाचक संज्ञा। हाथी ये सभी हाथियों का बोध कराने वाला शब्द है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, किसी एक हाथी का नाम नहीं है, ये पूरे हाथी वर्ग का बोध कराता है। बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा। जयपुर ये एक शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। कक्षा ये पूरे समूह का बोध कराने वाला शब्द है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है कक्षा भी। मित्रता ये भाववाचक संज्ञा। राजस्थान ये एक राज्य का नाम है, हमारे राज्य का ही, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नम्रता, नम्रता अगर किसी लड़की का नाम है तब तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और नम्रता जो व्यावहारिक गुण होता है विनम्रता का, अगर ये वो नम्रता है तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो ये वाक्य को पढ़ने से अंदाजा लगेगा कि ये नम्रता किसी लड़की का नाम है या व्यावहारिक गुण जो होता है वो है, तो इसको हम व्यावहारिक गुण मानकर ही नम्रता मान रहे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। बुराई ये भी भाववाचक संज्ञा है। हिमालय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन अगर किसी विशेष पर्वत का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
संज्ञा के जो भी प्रश्न आते हैं उसमें संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए, या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इन प्रश्नों के अलावा 1 या 2 या 4 वाक्य आते हैं, उसमें से संज्ञा शब्द छांटिए। तो आपने ये वीडियो अगर ध्यान से देखा है तो आप संज्ञा शब्दों को भी छांट सकते हैं, और संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा से संबंधित जितने प्रश्न हैं उनको आप आराम से उनके उत्तर लिख सकते हैं।